अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से बेहद ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इस तरीके से आप स्नैक्स बनाइएगा तो बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा और बड़े भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। आप इसे शाम की छोटी मोटी भूख के लिए ट्राई कर सकते हैं, सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि सब्जियों को चॉप कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। तो आप इसमें चाहे भर भर के सब्जियाँ ऐड कीजिए। बच्चे लोग तो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से सब्ज़ी डाल करके खिला सकते हैं स्नैक्स के तौर पर। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च लिया है, प्याज लिया है और मेरे पास गाजर थे तो वो गाजर भी मैंने ऐड कर दिया है। आप इसमें पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे क्या करेंगे, चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। चॉपर की मदद से क्या होता है कि हमारे जो काम होते हैं ना वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। जो 10 मिनट के काम होते हैं वो 5 मिनट में हो जाते हैं। तो इस तरीके से बारीक ग्राइंड कर लेना, चॉप कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ उबले हुए आलू है तो इसे उबाल करके मैंने ठंडा कर लिया। अब इसे मैश कर लेंगे। मैश इसे बारीक करना है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो मैंने इसे फोक की मदद से इस तरीके से मैश किया है। तो यहाँ पर आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले हैं, हल्दी है, मिर्च है, चाट मसाला है, गरम मसाला है। बहुत ज़्यादा मैंने मसाले नहीं यूज़ किए हैं। तो अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। अब यहाँ पर जो सब्जियाँ चॉप करके रखा था वो ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप इवनिंग स्नैक्स में ये बहुत ही झटपट 5 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है। ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड किया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे बच्चे के लंच बॉक्स में भी बना करके दे सकते हैं, शाम में भी आप इसे बना के दे सकते हैं। तो इस तरीके के स्नैक्स होते हैं ना जो झटपट बन जाते हैं। बच्चे लोग को अक्सर भूख लग जाती है तो जल्दी जल्दी में कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसे अपनी पसंद का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से शेप दीजिए, गोल टिक्की का शेप दीजिए या कटलक का शेप दीजिए। तो मैं इस तरीके से लंबे शेप में दे रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसकी शेप बना लीजिएगा। तो ये बहुत ईजी आसानी से बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बना लिए हैं। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ब्रेड लिया है मैंने, 3 से 4 पीस ब्रेड लिया है। तो इसके साइड के कोर्स को हटा देंगे और ये जो कोर्स हटाएंगे ना तो इसके कोर्स को फेंकेंगे नहीं, इसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे बाद में जब ज़रूरत लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे मैंने ब्रेड को कट कर लिए हैं। आप देख लीजिएगा कि आपको कितने ब्रेड की ज़रूरत लगेगी। तो अब यहाँ पर प्लेट में मैंने पानी लिया है। ब्रेड को उस पानी में हल्का सा डीप करेंगे और उसके बाद से एक्स्ट्रा इसमें जितना भी पानी है सब हम निकाल लेंगे। पानी इसमें नहीं रहने चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से आलू के स्टफिंग को ब्रेड में कोट करेंगे, बहुत अच्छे से कोट करेंगे। अगर कहीं पर थोड़े बहुत रह भी जाएंगे स्टफिंग दिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं। तो आप चाहे तो आलू में भी इस तरीके से ब्रेड को डाल के बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ऊपर से कोट किया है ब्रेड को। तो देखिए ये मेरा बन गया है। तो एक मैं और आपको बना के दिखा रही हूँ। हल्का सा पानी में डिप करना है ब्रेड को और एक्स्ट्रा पानी सब निकाल लेना है निचोड़ करके, इसमें पानी नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से आपने अपने लिए बहुत ही टेस्टी स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी आसानी से बन जाते हैं। बच्चे के लंच बॉक्स में, डिनर में भी आप इसे दे सकते हैं। शाम की छोटी मोटी भूख में भी आप इसे बना सकते हैं। कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म था तो उसमें मैंने एक एक करके ऐड कर दिया है। तो ये पहला वाला जो क्लिप था वो मेरा शूट हुआ था, लेकिन पता नहीं वीडियो कैसे डिलीट हो गया, स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई। उसमें कुछ मैंने वीडियो कुछ क्लिप डिलीट किए तो उसी में क्लिप डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से ऑयल को अच्छा मीडियम गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं गरम कीजिएगा, लो मीडियम के बीच में गरम कीजिएगा। और इसे हम पलट लेंगे। पहले हम ऊपर से ऑयल को स्प्रिंकल करेंगे। ऊपर के जब लेयर अच्छे से सेट हो जाएंगे तभी हम पलटेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो और भी क्रिस्पी कर सकते हैं या और ज़्यादा लाल कर सकते हैं। तो एक बैच मैंने पहले ही बना लिया था, फ्राई कर लिया था, जो मेरा क्लिप शायद डिलीट हो गया, मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से मैंने फ्राई किया है। आप अपने हिसाब से इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे मेरे फ्राई हो गए हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर मेरी रेसिपी थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है तो मेरे चैनल पर न्यू है तो आपसे प्यार भरी रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे कटलक हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए, तो मैंने इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी सर्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये झटपट लीजिए बन करके 5 से 10 मिनट में ये स्नैक्स बन करके बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो जो भी टाइम लगता है आपको सब्जियां चॉप करने में लगता है, वरना इसे बनाने में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये बेहद ही टेस्टी स्नैक्स बन करके हमारा रेडी हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए आलू की स्टफिंग पूरे में अच्छे से में भरी है और ये बहुत ही टेस्टी बना है, मुंह में घुल जाते ही घुल जाएगा। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।